शाबाश। तो वेलकम टू अमृतसर विरासत हवेली। हम लोग आ चुके हैं। रैक में जो भी सामान है वो अभी आपको साथ में लेकर उतरना है। बस के डिक्की में जो हेवी लगेज है वो 10 से 15 मिनट में आपके रूम के बाहर पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सीधे यहाँ से निकलने वाले हैं रेस्टोरेंट के लिए, जहाँ पर हमारा डाइनिंग हॉल है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे।
जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल. आपण आलेलो आहोत पंजाब स्टेटच्या वॉर हिरोजला पाहायला. पंजाब स्टेटच्या ज्या लोकांनी लढाईमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी केली आणि जी लोकांपर्यंत पोचायला हवी असं पंजाब स्टेटला वाटतं, म्हणून 2017मध्ये या म्युझियमचं लोकार्पण करण्यात आलं. हा सेक्शन आहे, हा शस्त्रास्त्रांचा आहे, जिथे आधुनिक शस्त्रांपासून ते जुन्या शस्त्रापर्यंत सर्व प्रकारची शस्त्रे आपल्याला पाहायला मिळतात. ही जुनी शस्त्रे, मग कालांतराने थोडीशी आधुनिक, पुढे थोडीशी अजून आधुनिक, जुने पण आहेत बरछे विरछे. आणि एकदम आधुनिक.
ऐसा म्यूजियम बनाया गया है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान इसकी पार्टीशन के वक्त जो जो हिस्ट्री हुई थी, जो जो एक पास क्या हुआ था एक्चुअली पार्टीशन के वक्त, तो उसको पूरे दस्तावेज के साथ यहाँ पर रखा गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये एक्चुअली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, बट यहाँ के मेयर्स ने ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली, प्राइवेट ये प्रॉपर्टी है अभी, और इसे एक पार्टीशन म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड से पार्टीशन की एंट्री है, तो पीछे के साइड से एग्जिट है। जब आप लोग एग्जिट करोगे तो आपकी पानी की बोतल वहाँ पर भरना है। अगर तुम्हाला पाण्याची बाटली भरायची असेल तर तिकडे कूलर लावलेला आहे, ठीक उसी के बाजू में वॉशरूम्स भी है, ठीक है। अंदर जाने के बाद आप लोग अंदर से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ जाकर देखना है, हिस्ट्री जानना है, बाकी तो बहुत। जालियनवाला बाग समोर जो दिसतोय तो शहीदी कुवा. हे समोर जे दिसते ते शहीद स्मारक. आणि या इथे जे चौकोन चौकोन दिसतात तुम्हाला, ज्या गोळ्या त्यावेळेला बंदुकीच्या लागल्या तिथे त्यांनी ते चौकोन करून ठेवलेले आहेत. जालियनवाला बाग, अमृतसर, वर्ष 2022. आपण आलेलो आहोत खजियार. खजियार हे डलहौसीच्या जवळ आहे आणि याला भारताचं मिनी स्वित्झर्लंड म्हणतात. इथे पॅराग्लायडिंग होते, छोटी पॅराग्लायडिंग होते, त्या बॉलमध्ये जाऊन रोलिंग बॉल होतो, तसेच हॉर्स रायडिंग होते. एक मोठं मैदान आहे आणि हे मध्ये जे तलाव दिसतोय तो आधीपासूनच तयार झालेला आहे आणि इथे हिवाळ्यामध्ये तर पूर्ण बर्फानी आच्छादलेलं असतं. आता आपण इकडे आलोय भारताचं मिनी स्वित्झर्लंड, खजियार डलहौसी 2000. खजियार येथे पॅराग्लायडिंग, छोटी पॅराग्लायडिंग करताना वेदा. मिनी स्वित्झर्लंड ऑफ इंडिया खजियार. आणि वेदा बघू शकता आपण. आणि वेदा डाऊन.
आपण पाहतोय तो कांगडा फोर्ट आहे. हा फोर्ट कटोच वंशाच्या लोकांनी बनवलेला आहे. या वंशाचा उल्लेख पांडवांच्या काळापासूनचा आहे. म्हणजे अर्जुनांबरोबर लढायला जे सैनिक होते त्यामध्ये कटोच वंशाची लोक होती असे म्हणतात. हा किल्ला कटोच वंशाच्या 250वा त्यांचा पूर्वज यांनी बनवला आहे आणि आता हा खंडर अवस्थेत आहे. किल्ल्याच्या दोन्ही बाजूला अशा प्रकारचा खंदक करून येणाऱ्या नदीची विभागणी केली आहे, जेणेकरून शत्रूपासून किल्ल्याचे संरक्षण व्हावे. या किल्ल्याला सर करण्यासाठी सर्वप्रथम मोहम्मद गझनी यांनी आक्रमण केले आणि इकडची खूपशी संपत्ती त्यांनी लुटून नेली. अकबराने 52 वेळा प्रयत्न केला पण तो हा किल्ला जिंकू शकला नाही. त्यानंतर त्याचा मुलगा जहांगीर यांनी ठरवले की आपण हा किल्ला जिंकायचा. ज्या वेळेला इकडचे राजे कुल्लू येथील लढाईमध्ये व्यस्त होते तेव्हा त्यांनी येथे आक्रमण केले आणि हा किल्ला सर केला. त्याच वेळेला इकडच्या राजांनी राजा रणजित सिंग यांची हेल्प मागितली. राजा रणजित सिंग इकडचे राजे आणि जहांगीर यांच्यामध्ये बोलणी झाली. शेवटी बोलणी फिसकटली आणि लढाई झाली आणि त्यामध्ये राजा रणजित सिंगनी हा किल्ला जिंकला. त्यानंतर त्यांचा मुलगा दिलीप सिंग यांच्याकडून इंग्रजांनी हा किल्ला स्वतःच्या ताब्यात घेतला. 1905 साली भूकंप आला आणि हा एकूण 4 एकरामध्ये असलेला किल्ला हा भुईसपाट झाला. आता खूप छोटासा भाग हा आपल्याला पाहायला मिळतो. बाकी सर्व किल्ला भूकंपामध्ये नष्ट झालेला आहे. वेलकम टू चमेरा डॅम. आपण चमेरा डॅमवर आलेलो आहोत. हा एक टुरिस्ट पॉइंट आहे आणि आपण बोटिंगसाठी इथे येतो. चंबा जिल्ह्यामधील चमेरा डॅम डलहौसीपासून 1 तासाच्या अंतरावर हा डॅम आहे. चमेरा डॅम चंबा जिला डलहौसी. हिमाचल में चमेरा लेक के ऊपर बोटिंग कर रहे हैं। तो बताना चाहूँगा ये लेक कौन कौन सी रिवर के ऊपर बनी हुई है। रावी नदी तो सभी को पता है सर, नॉलेज में है कि आप रावी नदी के ऊपर बोटिंग कर रहे हैं, बट इसके साथ सहायक रिवर एक संगम पे, उसका नाम है श्योल नदी। ये 2 नदियों के संगम के ऊपर चमेरा लेक बनी है, रावी एंड श्योल। दोनों को मैनमेड रोका गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। 540 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है चमेरा वन से। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ से 2 स्टेट है, पंजाब और दिल्ली। इसके बैक वाटर की बात करूँ तो इसका बैक वाटर रहेगा 23 किलोमीटर लेक। सेंटर डेप्थ जहाँ पे हम इस वक्त रुके हैं, यहाँ पे इसकी डेप्थ रहेगी 750 फीट डीप। आप जितना पानी देख रहे हैं सर, सारा ग्लेशियर वाटर है, चिल्ड मीठा पानी है। अगर इसको फिल्टर करके पीना चाहे पी सकते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर वाटर है। ये जो आप शेड देख रहे हैं, ये पंप हाउस है। यहाँ से हिल पे पानी जाता है, ऊपर के जितने गाँव दिख रहे हैं आप पूरा ये पानी पीने के लिए यूज कर रहे हैं। अब ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, इनका आगमन कहाँ से है, और उनमें से रावी पवित्र मानी जाती है किस तरह। रावी नदी का आगमन से जनरल नॉलेज में पीर पंजाल बड़ा बंगाल से लगता है।
पवित्र इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमारा जो यहाँ का मणिमहेश कैलाश मानसरोवर है उसके चरणों से होकर यहाँ तक आती है रिवर। इसमें गंगा जल मिक्स है, इसे हम पवित्र नदी मानते हैं। दूसरी रिवर जो मैंने बताई आपको सियोल, वो निकलती है साच पास, ग्लेशियर व्यू है। अगर आप चंबा या डलहौजी में गर्मी में आती है तो आपको ग्लेशियर कहीं पे नहीं मिलेगा, सिर्फ साच पास के अलावा। तो सियोल नदी का नाम जो है संगम तक रहता है। इससे आगे जो रावी कहलाती है, यहाँ से पंजाब, पंजाब से सीधा लाहौर पाकिस्तान। ये रही से लेक के बारे में जानकारी। अब आपको मैं हिस्टोरिकल काम बताने जा रहा हूँ जो अभी तक व्यू फ्रॉम होटल कॉनिफेयर धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन ग्राउंड, इथे क्रिकेट मॅचेस होतात. हिमाचल प्रदेशचा व्ह्यू बघा, फर्स्ट क्लास व्ह्यू. आणि हा एक टुरिस्ट स्पॉट आहे जिथे क्रिकेट स्टेडियम. कोई भी छाव में नहीं बैठेंगे, सब लोग ग्रुप में बैठेंगे. आइए, चला चला चला, लवकर लवकर लवकर. जो आना जिनको नहीं नहीं, कोई छाव में नहीं बैठेगा. चला लवकर. Come on. हिमाचल प्रदेश धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम 23,000 की क्षमता रखने वाला ये क्रिकेट स्टेडियम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल मैच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. स्ट्राइक पे है सचिन तेंदुलकर, नॉन स्ट्राइक है वीरेंद्र सहवाग. रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर बॉलिंग करते हुए. शोएब अख्तर ने बॉल डाला है, सचिन ने बल्ला घुमाया और ये लगा सिक्सर. सचिन 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 सचिन. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन.
तिब्बत पर वॉर किया, अटैक किया, तब बहुत से जो तिब्बतियन थे, जो रेफ्यूजीज थे, वो यहाँ पर आके सेटल हो गए। दलाई लामा, इनका जो सबसे पहला हेडक्वार्टर्स था वो मसूरी में था। उसके बाद उन्होंने धर्मशाला में आके अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया। धर्मशाला को एक अलग पहचान है, एक तो क्रिकेट स्टेडियम की वजह से और एक दलाई लामा की मोनेस्ट्री, दलाई लामा का हेडक्वार्टर्स, इन दोनों ही वजह से यहाँ पर धर्मशाला को ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं। ये मोनेस्ट्री अंदर जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे मोनेस्ट्री है, जो सीढ़ियों से नहीं जा सकते, वो लिफ्ट से भी जा सकते हैं अगर लिफ्ट चालू है तो, ठीक है। सेकंड फ्लोर पे एक्चुअली मोनेस्ट्री रहेगी, ये फर्स्ट। उसके बाद अगेन सीढ़ियों से आपको ऊपर जाना है, पहले आपको वो मोनेस्ट्री दिखाई देगी। बस यही मणिपदम घुमाते घुमाते आपको वो मंत्र का जाप करना है। खूप चांगलं पुण्य लागेल तुम्हाला। चक्र जो है वो सीधे राइट से लेफ्ट में घुमाना है, तो आगे आने वाली ज़िंदगी में जो भी अपने काय म्हणतात आयुष्याची घडी ही व्यवस्थित गावडे आलेत। सेंट जॉन्स चर्च विल्डरनेस ऐसे कहा जाता है इसको। ये पूरा जंगलों में बनाया हुआ ये चर्च है। 1852 में किसके लिए बनाया था? जो ब्रिटिश सेना अधिकारी जो थे उनको और उनके लिए ये चर्च बनाया था। 1905 में अर्थक्वेक आ गया, चर्च वैसे के वैसे ही रहा। जो घंटा थी, जो बेल थी, वो टूट गई। फिर बाद में इंग्लैंड से नई बेल लाई गई और वो यहाँ पर लगाई गई। जब भी चर्च में ऐसे भी कहते हैं कि कोई अपने कम्युनिटी का क्रिश्चियंस लोगों में कोई भी चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर वो घंटा बजाते हैं। तो ये बात तो सच है, बट शाम को भी चर्च में वो बेल अभी थोड़ा सा चार्ज करना है खुद को, ताकि इसके बाद डायरेक्टली मार्केट में आपको ड्रॉप करने वाले हैं शॉपिंग के लिए। ओके, तो अभी हम लोग विजिट करने आए हैं भागसू नाग टेम्पल। भागसू ये अलग है, नाग ये अलग है, बट कुछ सालों के बाद ये एक हो भागसू नाग। तो हम लोग भागसू नाग मंदिर की देखने आए हैं और क्या है इसकी बता देते हैं। तो राजस्थान में असुर का राजा हुआ, मायावी था। ओके, तो एक दिन जहाँ पर भागसू राजा राज करता था, तो उसके राज्य में पानी का कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, पाण्याचा तुटवडा व्हायला लगा। ओके, तो प्रजा ने कहा कि अगर ऐसे ही राज्य में पानी खत्म हो गया तो हम लोग आपका ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे। तो भागसू जो था वो प्रजापति था, प्रजा का पालन करना उसका धर्म है। तो प्रजा को आश्वासन आपण आलेलो आहोत रोहतांग पास मनाली या साईट सीनवर। मनालीपासून जवळजवळ 80 ते 90 किलोमीटर दूर रोहतांग पास, खास बर्फ बघण्यासाठी। रोहतांग पास मनाली।
एक पहाड़ी शब्द है। इसे अगर मराठी में कहें तो मोठमोठे दगड, या फिर हिंदी में कहें तो बड़े बड़ी शिलाएँ या फिर बड़े बड़े पत्थर। ऐसी जगह जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर है, जहाँ पर बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं, उस जगह को यहाँ के लोग डूंगरी कहते हैं। ओके, तो ये ठीक डूंगरी विहार ये परिसर है। और डूंगरी विहार में पूरी तरह से जो सराउंडिंग जो पेड़ से वो सारे के सारे देवदार वृक्ष हैं। देख रहे हो आप इसके साइज से। अब ये कितने साल पुराना होगा? ओके, अगर पेड़ को काटे तो उसके अंदर जितनी रिंग्स है उससे हमें उसकी आयु पता चल जाती है। बट यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर एक आदमी के हाथ में अगर देवदार वृक्ष का पेड़ का जो जड़ रहती है वो आई हाथ में तो 50 ईयर्स, 2 लोगों के हाथ में आया तो 100, 3 लोगों के हाथ में आया तो 150। तो उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन बताने के बाद, फोटोग्राफी होने के बाद, दर्शन होने के बाद आप पेड़ की आयु माप सकते हो। ठीक है, सो ऐसा ये डूंगरी विहार जो पूरी तरह से चारों ओर से देवदार वृक्ष से घिरा हुआ है। आपण आलेलो आहोत हडिंबा टेम्पल, म्हणजेच आपण म्हणतो हिडिंबा टेम्पल, मनाली येथे। हिडिंबा म्हणजेच भीमाची बायको। पांडव जेव्हा अज्ञातवासात आले होते त्यावेळेला हिडिंबाच्या भावाशी भीमाचे युद्ध झाले आणि त्या युद्धामध्ये हिडिंबाच्या भावाचा पराभव झाला। हिडिंबाने असा प्रण केला होता की जो माझ्या भावाला युद्धामध्ये पराजित करेल त्याच्याशी मी विवाह करेन। म्हणून भीम आणि हिडिंबा यांचे लग्न झाले आणि त्यांना घटोत्कच नावाचा मुलगा झाला। आणि आता जे आपल्याला चित्रात दिसतंय ते घटोत्कच, वीर घटोत्कच यांचे पूजा स्थान। त्रिशूल ना वो, मुझे लग रहा है कोई ऐसे नमक बोलता है ना। यहाँ वो हमने चढ़ाते हैं, जैसे धागा चढ़ाते हैं वो। हाँ, तो वैसे ही चढ़ा दिया है। आपण आलेलो आहोत सोलांग व्हॅली। हे समोर जे कॅबिनेट दिसत आहेत वायर रोप, त्या वायर रोपवरनं आपण येतो आणि वरती असा उतार आहे ज्याला सोलांग व्हॅली असं म्हणतात। मला वाटते बर्फ पडत असेल तेव्हा हे आत्तापेक्षा अजून छान दिसत असेल। इथूनच पॅराग्लायडिंग वगैरे केलं जातं। सोलांग व्हॅली, मनाली, हिमालयन नेचर पार्क, कुफरी, शिमला। बार्किंग डियर, मध्ये त्याच कलरचा झाडाचा खातो। हिमालयन घोरल, कस्तुरी मृग, मस्क डियर, कस्तुरी मृग, सांबर, पॉइंट है और आज हम लोग उसी पॉइंट पे खड़े हैं। कुफरी बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि पोटैटो के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ा पोटैटो रिसर्च सेंटर है, दिल्ली बार एंड रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो चुका है। बट इसके पहले ये जो बंगला है वो चीनी बंगलो करके जाना जाता था। आज भी लोग यहाँ पर इंदिरा बंगलो या फिर चीनी बंगलो ऐसे नाम से इसे जाना जाता है। ये चीनी बंगलो क्यों नाम पड़ा? जो पटियाला के जो राजा थे, राजा भूपेंद्र सिंह, उनकी 5 बीवियाँ थी।
होता है किसी किसी का नसीब, पर जो पांचवी बीवी जो थी नसीब वो बाप रे, एक को झेलने को डिफिकल्ट चाइनीज थी, चीनी थी, तो उसकी याद में राजा भूपेंद्र सिंह ने ये बंगला बनवाया था। ओके, बंगले के ठीक बाजू में अगर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में जो कांच लगे हुए हैं, जो शीशे हैं, जो ग्रीन कलर की केबिन है, ओके, यहाँ पर हुआ था शिमला करार। ओके, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, इनके बीच में जो शिमला करार की बातें हो गई थी, वो बातें इस केबिन में हो गई थी। बट असल में एक्चुअली जो शिमला करार साइन किया गया वो शिमला विधानसभा, ओके, शिमला विधानसभा ना, Hi sir, Ji please वहाँ out. पर Please get in. एक्चुअली जो बातें हो गई थी वो इसी केबिन में हुई थी। शिमला करार किस चीजों के लिए हुए थे, कई सारे ऐसे मुद्दे थे, बट उसमें से एक मुद्दा मैं अच्छी तरह से आपको बताना चाहूंगा कि जब इंडिया वेदा आणि आदित्य. त्या साईडला फिरव, त्या साईडला. हा जाऊ दे, जाऊ दे सर. रेस कर भेड्याचा बाजार सरळ कर समोर. इकडे आदित्य, आदित्य इकडे. वेदा तिकडे मार, तिकडे तिकडे. कॉमन सेन्स. वेदा 1 2 3. अजून करायचं का? एन्जॉय. जय माता दी. जय माता दी. गणपती बाप्पा मोरया. रेडी रेडी गो. Yes! Come on, Aditya. Nothing. All is well. Come on. All is well. Aditya, come on. All is well.